नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि ईडी लगातार उन माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम कर रही है जो आय से अधिक संपत्ति मामले को जब्त करके रखे हैं। अभी हाल ही में लालू यादव के करीबी अमित कौंत्याल पे ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी ने करीब 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती थी कि मोदी जी काले धन को लेकर आ रहे हैं, मोदी जी काले धन को लेकर आ रहे हैं, अब उन्हीं के पास से लगातार आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हो रहे हैं और देखे जा रहे हैं। इसको लगातार ईडी अपने तरीके से जांच भी कर रही है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस मामले को लेकर इनकी क्या राय है। देखिए, अमित कात्याल इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी या उनके बाल बच्चों पर जो आरोप हैं, उनकी जो जांच हुई उसमें अमित कात्याल की कहीं ना कहीं भूमिका रही। लगभग सभी मामलों में अमित कात्याल कहीं ना कहीं से शामिल है और पहले से ही वो जांच के दायरे में है। अब ठीक है, पैसे उसके यहाँ से बरामद हो गए, अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, लालू परिवार इस पर चुप्पी साध लेगी। लेकिन आप देखिए कि बड़ा करप्शन का कोई मामला हो और उसमें जब जांच एजेंसी हाथ डाल रही है तो उसमें लालू परिवार जुड़ ही जा रहा है कहीं ना कहीं से। अमित कात्याल तो इनका बहुत खास रहा। लालू प्रसाद यादव जब बिहार का मुख्यमंत्री रहे तो चारा घोटाला हुआ। लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में रेल मंत्री बनाए तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री रहे तो ठेका वाला जो घोटाला हुआ, जिसमें वो अबू दोजाना जो मॉल बना रहा था वो संपत्ति जो सीज हुई है, वो आप लोगों को पता होगा। मतलब टेंडर देने के नाम पर टेंडर घोटाला हुआ, नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला, पशुपालन घोटाला। देश के जितने बड़े घोटाले हैं, जैसे ही उसमें जांच शुरू होती है लालू जी सामने आ जाते हैं। उनके बाल बच्चे तक लाभान्वित हो गए, अमित कात्याल लाभान्वित है। तो ये जो 200 करोड़ रुपए पकड़े गए, ये क्या सिर्फ अमित कात्याल के हैं? ये रुपए तेजस्वी के हैं, ये रुपए तेज प्रताप के भी हैं, ये रुपए हेमा यादव के भी हैं, ये रुपए मीसा भारती के भी हैं। अभी जांच आगे चलने दीजिए। अभी बस फौरी तौर पे दिख रहा है कि ये पैसे अमित कात्याल के पास इतने पैसे कहां से आ जाएंगे? क्या अमित कात्याल है क्या कि इतने पैसे उसके पास आएंगे? मतलब साफ है कि जो पैसे बरामद हो रहे हैं उनके तार लालू परिवार से जुड़े हुए हैं। इस परिवार ने बिहार को तो लूटा ही लूटा, जैसे केंद्र में मौका मिला देश को भी लूटा। इतना बड़ा लुटेरा परिवार दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो आक्रांता आए और हिंदुस्तान पर हमले किए और हिंदुस्तान को लूटा ना, उनसे बड़ा लुटेराई परिवार निकला बिहार के लिए और भारत के लिए। जहां मौका मिला लूट डाला, जहां मौका मिला डाका डाला, जहां मौका मिला घोटाले किए, जमीन पर कब्जा किया, सारे धतकर्म इन लोगों ने किया और ये गरीबों की आवाज बनने चलते हैं। किसका माल लूटा? बिहार में पशुपालन घोटाला हुआ तो उससे किसका नुकसान हुआ? बिहार के गरीब पशुपालकों का, जो बकरियां पालते हैं, जो भैंस पालते हैं। वो क्या धन्ना सेठ लोग होते हैं? इसने लूटा बिहार के गरीबों को। तो बिहार के गरीबों का ये लुटेरा पूरा परिवार सलाखों के भीतर जिस दिन जाएगा, उस दिन बिहार के लोगों को शांति मिलेगी, उस दिन बिहार के गरीबों के साथ न्याय होगा। सर, सवाल यह है कि जो अमित कात्याल की संपत्ति ईडी ने जब्त किया है वो भारत के अलावा विदेशी देश यानी श्रीलंका के कोलंबो से भी उनकी वहां संपत्ति पाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद ने सारी संपत्ति बिहार में छुपा के रखी होगी? सिर्फ बिहार में छुपा लेंगे? नहीं, इस पूरे परिवार ने दुनिया के कई देशों में संपत्ति छुपाई है। कई ऐसे अमित कात्याल हैं, कई ऐसे अमित कात्याल के ठिकाने हैं श्रीलंका के या दुनिया के अन्य देशों में भी हैं। जांच का दायरा बढ़ेगा। हम समझते हैं कि ज़्यादातर मामले पकड़ में भी आ जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे मामले होंगे जिन तक संभव है कि जांच एजेंसी भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, सब जगह पहुंचना संभव नहीं। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक जांच एजेंसी पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लुटेरे हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने इस देश को लूटा, इस देश के गरीब गुरबों का हक मारा, उनको पकड़ा जा सके। तो कात्याल सिर्फ एक मोहरा है, असली लुटेरा कोई और है, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। आशीष जी, आप ये कहते हैं कि कात्याल सिर्फ एक मोहरा है और जो विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं भाजपा को कि भाजपा वाले एक से एक बड़े घोटाले करके बैठे हैं, अडानी के मामले को भी वो जोड़ते हैं, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो जोड़ते हैं। लेकिन उनके पास से जब लगातार ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं, ईडी जब्त करती है, तो अपने आप में भी एक सवाल खड़ा होता है। भाजपा नेता के किसी एक घोटाले की बात कर लीजिए जो आपको याद हो, कोई एक घोटाला बताइए
जो भाजपा के किसी नेता ने किया हो, कोई एक घोटाला बताइए जो हमारी सरकार के रहते हुआ हो। रही बात अडानी की, तो अडानी भाजपा के नेता नहीं है, ना ही अडानी भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, ना ही अडानी हमारे मंत्री हैं, ना ही हमारी पार्टी के पदाधिकारी। हम अडानी के प्रवक्ता नहीं है जी, हम भाजपा के प्रवक्ता हैं। और अडानी ने अगर कुछ गड़बड़ी की है, विपक्षी जो चैनलों पर बयान दे रहे हैं, वो एक प्रमाण सरकार को दे दें और अगले दिन देखिए कार्रवाई होती है कि नहीं। अडानी का अमीर होना गुनाह है। एक आदमी जो अपने बुद्धि से, कौशल से, श्रम से पैसे बना रहा है, वो गुनाह है क्या, अपराध है क्या? हम इस आधार पर किसी को नहीं ना पकड़ सकते कि आप तो बड़े अमीर हैं जी, चल जाइए जेल। ये कोई तर्क है? अगर अडानी ने कोई गड़बड़ी की है, आप गड़बड़ी लाइए भाई, हमें मत दीजिए, आप अदालत को ही दे दीजिए, कोर्ट में ले जाके कहिए कि अडानी है, इसने गड़बड़ किया, इसको जेल भेजिए। हम कोर्ट को तो नहीं प्रभावित कर रहे हैं, हम अडानी के प्रवक्ता नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक आदमी का अमीर होना कोई अपराध नहीं है। कल लालू यादव को लैंड फॉर जॉब के मामले में दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई थी, लेकिन अगले ही दिन लालू यादव के एक और करीबी अमित कंत्याल पे ईडी का शिकंजा कसा जाता है, जिनके पास से 200 करोड़ की संपत्ति भी बरामद की जाती है। अब ऐसे में देखना यह है कि जो लगातार विपक्षी पार्टियां भाजपा पे कहती थी भ्रष्टाचार और तमाम काले धन को वापसी की बात करती थी, अब उन्हीं के पास से ऐसी संपत्ति बरामद हो रही है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।